माँ भवानी प्रसन्न चित्त होकर के भगवान शिव के निकट पहुंची, स्वामी के चरणों में प्रणाम किया तो बाबा ने भी अति आदर के साथ माँ भवानी को वामांग में स्थान दिया। माँ को पूर्व जन्म की जितनी भी कथाएं थी वो स्मृति में पुनः आई। एक वो दिन था जब मुझे भगवान ने, मेरे स्वामी ने सन्मुख आसन दिया था मेरी त्रुटि के कारण। आज पुनः जब वामांग में स्थान मिला, माँ हर्षित हो उठी, विराजमान हो करके भगवान शिव से कहा, प्रभु जो मुँह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। प्रभु अगर सत्य में आप मुझ पर प्रसन्न हैं और अब आपने मेरे समस्त अपराधों को भुलाकर मुझे सत्य अपने चरणों की दासी स्वीकार कर लिया है, तो हे स्वामी, तो प्रभु हरहु मोरे अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। तो नाथ मेरे मन की अज्ञानता का हरण कर लीजिए। ये आदि शक्ति है, पराम्बा है, लेकिन आज मैया क्या कहती हैं, प्रभु मेरे मन की अज्ञानता का हरण कर लो। हम एक बार भी अगर पूरा मानस जी पाठ कर ले तो हमें लगता है हम तो गोस्वामी जी के बाद अब हम ही सबसे बड़े ज्ञानी। और भगवान शिव के बगल विराजमान होकर आदि शक्ति कहती है मेरी अज्ञानता का हरण कर लीजिए। माँ भवानी ने कहा, प्रभु मेरे मन में पूर्व जन्म में शंका थी, पर इस बार जिज्ञासा है। शंका और जिज्ञासा में देखिए अंतर होता है, और शंका भी अगर जिज्ञासा लेकर के है तब तो काम की है, लेकिन जब शंका में परीक्षा का भेद आ जाए तो ये लाभकारी नहीं है। कई व्यक्ति को जानना नहीं होता है, वो उत्तर जानने के लिए सवाल नहीं करते, वो उत्तर देने वाले को जानने के लिए सवाल करते। देखें कितना आता है इनको। ये वाली जो सोच है ये कभी हितकारी नहीं होती है। भगवान शिव के निकट बैठकर माँ ने कहा, मेरी अज्ञानता का हरण करिए, मेरे मन की जिज्ञासा को शांत करिए। क्या जिज्ञासा है भवानी? अरे प्रभु, पूर्व जन्म में मैंने कितने सारे चरित्र देखे, कितनी लीलाएं सुनी, आंखों से देखा, आपके मुख से सुना, लेकिन फिर भी मेरे मन में जो शंका थी वो मिटी नहीं। पर प्रभु एक बात कहूं, देखी चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि अति मोर। उनकी लीलाओं को सुनकर, चरित्र को देख करके मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। प्रभु राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति कोई। आप कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म ही सगुण साकार रूप लेकर धरती पर आया। तो प्रभु निराकार ब्रह्म का तो कोई नाम, कोई आकार, कोई रूप होता ही नहीं है, तो भला ये कैसे संभव है कि निराकार ब्रह्म जो है वो किसी का पुत्र बन के आ गया? और अगर मान लीजिए वो ब्रह्म ही है जो पुत्र बन के आए, तो प्रभु भला ब्रह्म किसी का बेटा क्यों बन के आएगा, किसी का भाई बनकर क्यों आए वो? और प्रभु जन्म क्यों लेना पड़ा? ब्रह्म का तो जन्म नहीं होता, वो तो कण कण व्यापी है, तो जन्म क्यों लिया? अच्छा जन्म लिया है तो बाल लीला भी हुई होगी। अगर बाल लीला हुई है, किशोरावस्था को प्राप्त हुए, तो विवाह भी जरूर हुआ होगा, तो विवाह की कथा भी कहिए। और प्रभु मैंने वो लीला देखी थी जब प्रभु जंगल में माँ की खोज कर रहे थे, माँ वैदेही को ढूंढ रहे थे। तो प्रभु राजकुमार को तो ज्येष्ठ राजकुमार है, अयोध्या का राजा बनना था, तो वो वनवासी क्यों बन गए? जरा ये कथा भी कहिए। और आपने कहा इस लीला में आपकी भी भागीदारी है श्री हनुमान जी के रूप में, तो भला भगवान को वानरों से क्यों सहायता लेनी पड़ी? जरा ये कथा भी कहिए।
कैसे रावण का वध हुआ, निशाचरों का संहार हुआ, ये कथा भी कहिए। अयोध्या वापस आए, राजगद्दी कैसे हुई, ये कथा भी कहिए। और अंत में मेरे नाथ प्रजा सहित रघुवंश मणि किमि गवने निज धाम, प्रभु के वापस लीला संवरण की कथा भी कहिए। और सब पूछने के बाद माँ भवानी कहती हैं, प्रभु मैंने वैसे तो अपनी जानकारी में सब कुछ पूछ लिया है, लेकिन अगर कुछ पूछना बाकी रह गया हो तो सो दयाल राख्यो जनी गोई। उसको छुपा के नहीं रखना कि अरे पार्वती ने तो ये पूछा ही नहीं है तो काहे को बताए। जो मैं ना पूछ पाई हूं वो भी आप अवश्य बताइएगा। जैसे माँ ने संवाद शुरू किया है, प्रश्न भर किया है, बाबा के अंतःकरण की स्थिति क्या है। हरे ही रामचरित सब आए। बाबा के हृदय में भगवान का एक एक चरित्र उतरता जा रहा है। जैसे जैसे मैया पूछ रही है वैसे वैसे उतरता जा रहा है। पहले के समय में छोटे कैमरे आते थे जो बच्चों के खेलने वाले, उसकी रील को ऐसे ऐसे घुमाओ तो तस्वीर बदलती रहती थी। यहाँ मैया के सवाल की रील जैसे जैसे घूम रही है। जब बाल निकाल कर पूछा क्यों जन्म हुआ तो जन्म की लीला उतर आई। जब पूछा बाल लीला बताइए तो प्रभु के आंगन में खेलती हुई लीला उतर आई। विवाह की गई तो जनकपुर का पूरा दृश्य उतर आया। सारा चरित्र बाबा के हृदय में उतर गया। इतना ही नहीं, भगवान शिव के हृदय में भगवान का साक्षात स्वरूप आकर विराजमान हो गया। जैसे ये सारी लीला भीतर चल रही है और बाबा की स्थिति क्या, मगन ज्ञान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन। मेरे भगवान शिव 2 दंड के लिए, एक दंड में 24 मिनट, तो 2 दंड में कितने हो गए? आपकी तो गणित हमसे भी गई गुजरी है। 48 मिनट भय ना। 48 मिनट के लिए बाबा बिल्कुल ध्यान मग्न अवस्था में। जैसे ध्यान में चले गए। अच्छा मैया ऐसा नहीं कि अधीर हो जाए, 48 मिनट हो गए बाबा कुछ बोलते नहीं। माँ बिल्कुल धीरता से बैठी हैं, क्योंकि भैया देखो, अगर आपकी हृदय में भक्ति है, प्रेम है, तो भक्ति धैर्य के ऊपर टिकी है। कितनी धीरता है आपके भीतर। माँ बिल्कुल स्थिरता से बैठी और थोड़ी देर के बाद बाबा को लगा अगर भीतर ही भीतर रहा तो केवल मुझे आनंद मिलेगा, अगर मैं बहिर्मुखी हुआ कथा गाऊंगा तो पार्वती को आनंद मिलेगा, और पार्वती के कारण आने वाले समय में एक दिन घुरैया बसई के लोगों को भी राम कथा मिल जाएगी। इसलिए बाबा ने अपने मन को बाहर किया। जैसे दीपक जलाते ना, दीपक, अगर दीपक की पूरी बाती तेल में घी में डुबा दो तो चाहे जितना घी डालो दीपक जलने वाला नहीं। जब तक थोड़ी सी बाती बाहर नहीं करेंगे तब तक प्रकाश होने वाला नहीं है। बाबा ने भी अपने मन के उस छोटे से बाती के कण को बाहर निकाला और माँ भवानी की ओर। अच्छा, श्रोता वक्ता की जय जयकार करे ये तो बहुत बार देखा, और आज देखिए भगवान शिव कहते हैं, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी, ऊंची रघुपति कथा प्रसंगा, ऊंची रघुपति कथा प्रसंगा, ये सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। भगवान शिव ने बार बार कहा, हे देवी धन्य हो पार्वती धन्य हो। 2 बार धन्य क्यों कहा? पहला धन्यवाद दिया है माँ पार्वती के पिता यानी राजा हिमाचल। धन्य है हिमाचल राज जिन्होंने आप जैसी पुत्री को जन्म दिया, और धन्य है आप जिन्होंने राम कथा रूपी गंगा को जन्म दिया।
मैया ने कहा प्रभु गंगा मैया तो साक्षात आपके मस्तक पर विराजती हैं, मैं कहाँ से गंगा का उद्गम कराऊं। नहीं नहीं भवानी, आपने जिस गंगा का उद्गम कराया है ये गंगा, अरे इसकी तो बात ही अलग है। जब हम तीर्थराज में विराजमान गंगा मैया या जिस भी क्षेत्र में गंगा मैया हो, जब इन गंगा मैया के पास जाते हैं तो पाप मिटते हैं कि नहीं मिटते हैं? अरे बोलिए, कटते हैं ना पाप। अच्छा, गंगा मैया पापों का तो नाश करती हैं, पर पाप करने की प्रवृत्ति का नाश नहीं होता है स्नान से। आपके पाप कटेंगे, वो भी कौन से पाप जो अनजाने में बनेंगे। जानबूझकर मर्डर करने वाला पाप नहीं कटता वहाँ, वो यमराज के यहाँ कटता है, वो यहाँ नहीं कटेगा। अनजाने में जो भूल चूक में पाप बनते हैं वो गंगा स्नान से कट जाते हैं, पर पाप करने की प्रवृत्ति का नहीं नाश होता है। लेकिन जब आप श्री राम कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाते हैं तो ये जो गंगा है ये पाप करने की प्रवृत्ति का ही नाश कर देती है। और जब पाप करने की प्रवृत्ति ही नहीं रहेगी तो पाप बनेंगे कहाँ से। देवी कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। आपने जो मुझसे प्रश्न किया ना देवी, ये कथा पूरे संसार का कल्याण करने वाली है, पूरे विश्व का उद्धार करेगी। ये जो गंगा मैया है, ये गंगा मैया भारत में तो मिलेंगी पर अमेरिका में मिलने वाली नहीं है। लेकिन आप जिन कथा का उद्गम कराएंगी, ये जो गंगा मैया है ये आपको अमेरिका में मिल जाएंगी, चीन में भी चाहे तो मिल जाएंगी, जापान में भी चाहे, जो जहां चाह ले ये श्री राम कथा रूपी गंगा उसको वहां प्राप्त हो जाएगी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बार बार धन्यवाद दिया और फिर मैया के प्रश्न के उत्तर में बाबा ने कहा, देवी आपने जो प्रश्न किया कि प्रभु एक बात बताइए, निर्गुण निराकार ब्रह्म साकार रूप लेकर के क्यों आए, तो उसका उत्तर सुनिए। आपने जो ये कहा राम जी और ब्रह्म दो अलग हैं, मुझे बस आपकी ये बात थोड़ी ठीक नहीं लगी, बाकी तो सब अच्छा था, केवल ये बात। देवी ऐसी बात कोई अनजान व्यक्ति कहे, कोई अज्ञानी कहे तो बात परे भी पड़े, लेकिन आप जैसी आदि शक्ति ये सोचे कि राम जी अलग और ब्रह्म अलग, ये बात मुझे उचित नहीं लगी भवानी। अरे देवी, जो प्रभु है, जो निराकार है वही साकार है, सगुण नहीं अगुण नहीं, नहीं कछु भेदा, गावै मुनि पुराण बुध वेदा, दोनों एक ही है। जो निर्गुण निराकार है वही साकार बनता है, और जो साकार है उसी का एक रूप निराकार है। जैसे दूध के भीतर घी होता है कि नहीं होता है? हाँ कि ना, जोर से बोलिए, होता है ना। लेकिन अब आप कहिए कि आज हमको पूड़ी छाननी है तो हम सीधा दूध से पूड़ी छानेंगे, छनेगी? जोर से कहिए। अच्छा, घी किससे बनता है? उसके मूल में दूध है कि नहीं है? अब आप कहो हमको आरती करनी है ठाकुर जी की, तो अरे दूध, घी दूध से ही तो बनता है, तो सीधा दूध डाल के बाती जलाएं, जलेगी क्या? हर चीज का एक क्रम है। जैसे अगर आपको पुआ पकौड़ी बनानी है तो उसके लिए आपको दूध गर्म करना होगा, फिर दूध से दही, दही से मटा, मटा मक्खन, जो विधियां होती हैं आप जानते हैं, हमको नहीं पता, हमने बनाया नहीं कभी, बस सुना है। जब खूब मंथन किया जाता है तो इधर मक्खन निकलता है, फिर उसको गर्म करो तब जाके घी प्राप्त होता है कि नहीं होता है? लेकिन कितनी लंबी विधि है भैया, बिना मथे बिना घिसाई करे क्या घी मिल जाएगा? है तो दूध के ही भीतर, दूध के भीतर ही तो छुपा है, पर प्राप्त कैसे हुआ? जब मंथन किया। उसी प्रकार से भैया भगवान जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वही साकार रूप लेते हैं। कब? जब कोई भक्त यहाँ धरा धाम में बैठ करके नाम का मंथन शुरू करता है ना, तो उसी निराकार ब्रह्म में से साकार रूप लेकर भगवान प्रकट हो जाते हैं, अलग नहीं है। और एक बात समझिए, हमारे आपके जीवन में हमारी भक्ति कैसी हो जाए? जैसे दूध है, गर्मी में अगर दूध रख दो तो एक ही दिन में खराब हो जाता है, बिना फ्रिज के रखो तो। अगर दूध से दही बन जाए तो 2 दिन भी रख लो, खराब नहीं होगा। और मक्खन हो जाए तो भी टिक जाता है, बढ़िया मलाई इकट्ठी करो, कहाँ खराब होती है।
लेकिन अगर घी बना लो तो सालों साल चलता है, खराब होने वाला नहीं है। उसी प्रकार भैया हमारी भक्ति घी तक ना पहुंचे, अगर दही या मक्खन पे भी आकर रुक गई ना, तो समझ जाइए हम किसी काम के हैं इस संसार में। हमने जीवन का कुछ तो भला किया। एक दिन में खराब हो जाने वाले दूध के भीतर ही सालों तक खराब न होने वाला घी छुपा होता है। आवश्यकता है निकालने वाले की, कोई निकाल के तो देखे। देवी कोई भेद नहीं। अच्छा, बर्फ और पानी दो हैं कि एक है? आप कहो एक ही है ना। वही पानी बर्फ बन जाता है और उसी बर्फ को थोड़ी देर खुले में छोड़ दो तो वही पानी बन जाता है। ना कुछ बनाने के लिए मिलाना पड़ता है, ना कुछ घटाना पड़ता है। आपके भाव के अनुसार जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है। भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही मझधार में मिलेगा, पाना है गर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। आप तय करो आपको पाना कहाँ से है। घर में बैठ के पाना चाहते हैं, घर में मिल जाएंगे। मंदिर में बैठ के पाना चाहते हैं, मंदिर में मिल जाएंगे। पर एक बात कहूं, अगर घर में बैठ करके ये निष्ठा है भगवान यही मिलेगा, अगर विश्वास है तो ही वो मंदिर में मिलेगा। और अगर ये लगे घर वाले ठाकुर जी तो काम चलाऊ हैं, मंदिर वाले खास हैं, तो ना यहाँ मिली ना वहां मिली, कहीं नहीं मिलेंगे। हमारे अंदर एक बड़ी कमी है, यकीन मानिए। अगर कोई कहते बांके बिहारी जाना है, अरे तब तो दौड़ के जाएंगे, अरे बांके बिहारी। और घर में वही लड्डू गोपाल 4 दिन से भूखे बैठे, उनको कोई पानी भी ना पूछ रहा है। अब बताइए अंतर है कि नहीं? बांके बिहारी को 56 भोग लगता है, दर्शन करने जाते हैं, और घर के ठाकुर जी के लिए डब्बा में काजू किशमिश, अरे काजू किशमिश भी छोड़ दो, इलायची दाना या मूंगफली, बहुत करा तो मिश्री, अब भर के रख दिए खाओ। और वो डब्बे के ऊपर ऐसी कालीमा जमी होती है कि पूछो ने, डब्बा ही साल में एक बार दिवाली के दिन धुलता है। अब सोचिए, जब तक ये भेद है कि वो अलग है और ये अलग है, तब तक हमें भगवान मिलने वाला नहीं है। भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, इस बात को लिख के ले लीजिए। भाव ही सर्वस्व है और भाव ही सब सार है। भाव से जो कोई भजे तो भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहाँ अवतार है। सिर्फ भाव। आपने श्रीनाथ भगवान का ठाकुर जी का नाम सुना होगा ना, श्रीनाथ जी, नाथद्वारा में। वहां पर श्रीमद राम वल्लभाचार्य जी महाराज के एक सेवित ठाकुर जी हैं, नवनीत प्रिया जी। अब कितने बड़े हैं जानते हैं? इतने से ठाकुर जी, इतने से, इतने बिल्कुल छोटे से लड्डू गोपाल हैं और उनके सेवित हजारों वर्ष पुराने। वहां पर नाथद्वारा में दोनों ठाकुर जी विराजते हैं, एक श्रीनाथ जी और नवनीत प्रिया जी। पर अंतर क्या है? श्रीनाथ जी को तो जो भोग लगता है वो आता है भगवान तक, पर नवनीत प्रिया जी को जो भोग लगता है ना, सीधा रसोई में उन्हीं को लेके जाते हैं। रसोई में जो भोजन बने सारा सजा दिया जाता है और वहीं उनको विराजमान करके भोग लगाते हैं। मतलब ये ठाकुर जी अब छोटे, इनको भूख ना बर्दाश्त है, तुरंत बने तुरंत दो, भोग लगता है। अच्छा, वहां पर भी भोग का एक विधान है। ठाकुर जी को जब थाली लगाते हैं, पात्र, अच्छा ऐसा भी नहीं कि छोटी थाली में, जितने बड़े बड़े पात्र में बनते हैं ना, तो बड़े बड़े पात्र सहित ही भोजन परोस दिया जाता है कि ठाकुर जी आपकी जो इच्छा करे आप वो पाना। मीठा सदैव आगे रखा जाता है, कहते हैं ठाकुर जी को मीठा पसंद है, तो वहां का नियम है मिठाई ठाकुर जी के सामने रखते हैं और बाकी चीजें पीछे रखते हैं। तो एक दिन हुआ क्या, पुजारी जी ने गलती से कढ़ी आगे रख दी और मिठाई थोड़ी पीछे रख दी। अब ठाकुर जी का पर्दा लगाया, 45 मिनट का भोग लगता है, ध्यान से सुनिएगा। पर्दा लगा, 45 मिनट के बाद आए तो क्या देख रहे हैं, वो छोटे से नवनीत प्रिया जी हैं ही नहीं, वो तो गायब। अब ठाकुर जी की खोजाई चालू हुई कि अरे नवनीत प्रिया जी कहाँ चले गए। अब लगा कि अरे कहाँ गए कहाँ गए, ऐसा तो नहीं कि किसी भोजन के पात्र में गिर गए हों। सोचिए, अब बोला
जो पुजारी जी थे उन्होंने कहा सारे भोजन को छानो। अब एक एक बड़े के बड़े दोंगे छाने जाने लगे, कहाँ मिलेंगे ठाकुर जी। जैसे कढ़ी का पात्र उल्टा छानने के लिए, तो उसमें से नवनीत प्रिया जी मिल गए। अब पुजारी जी को लगा ओ हो इनको कढ़ी इतनी ज्यादा पसंद है कि खाने के बजाय सीधा कूद गए कढ़ी में खाने के, इतनी प्रिय है। अच्छा, अब तो रोज ठाकुर जी को कढ़ी का भोग लगेगा। अब नित्य प्रति कढ़ी का भोग लगाओ, ठाकुर जी को कढ़ी बहुत प्रिय है। अब क्या हुआ, 1 महीने तक लगातार ठाकुर जी को कढ़ी परोसी जाने लगी। 1 महीने जब हो गए तो एक दिन गोसाई जी ने देखा स्वप्न में, क्या देख रहे हैं कि ठाकुर जी रो रहे हैं और छोटे से नवनीत प्रिया जी रोते रोते कह रहे हैं कि आप लोगों ने मुझे कढ़ी खिला खिला के परेशान कर दिया। बोला अरे ठाकुर जी आप ही को तो पसंद था, आप ही तो कढ़ी में कूद गए थे। बोला हम कूदे नहीं थे, हम तो मिठाई लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे, बीच में कढ़ी आ गई तो गलती से गिर पड़े थे और आप लोगों को लगा हमें कढ़ी पसंद है, पुजारी जी ने मीठा पीछे रख दिया था। बोला अब 1 महीने केवल मिठाई खिलाइयो, मोए मोए कढ़ी पड़ी कजू नहीं खाए। तो भैया ये भाव की सेवा है। भगवान शिव ने कहा भवानी बिनु पद चलई सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। वो बिना पग के भी संसार के हर क्षेत्र में गति कर ले, बिना आंखों के देख सकते हैं, बिना कानों के सुन सकते हैं प्रभु। अरे देवी मेरे प्रभु का ऐसा है स्वभाव, ऐसा है स्वरूप जो जिह्वा से वाणी के परे है। बस इतना समझो, राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी। भगवान शिव ने कहा भवानी अब आपने मुझसे प्रश्न किया कि राम जी का अवतार क्यों हुआ। भवानी इस संसार में अगर कोई व्यक्ति राम नाम ना ले तो उसकी जो जिह्वा है ना, वो मनुष्य की जिह्वा नहीं मेढक की जिह्वा कहलाती है। मेढक की जिह्वा, दादू समझ रहे ना, मेढक रात भर टर्राता है ना, कितना चिल्लाता है। अच्छा इतना चिल्लाता है तब भी कोई आदमी नहीं पूछता तुमको चाय चाहिए, पानी चाहिए कि भोजन चाहिए, तुम काहे को चिल्ला रहे हो 24 घंटा, कोई पूछता है क्या। मानो बाबा कहते हैं जिसने अपनी जीवा से राम नाम नहीं लिया वो भी बुढ़ापे में टर्रात रही, ओकरा भी कोनो सुनने वाला कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए राम राम जपिए। जो इस कान से प्रभु की कथा ना सुने, श्रवण रंध्र आहि भवन समाना। जो इस कान से कथा ना सुने उसके ये कान के छिद्र सांप के रहने का बिल है। जिस प्रकार सांप डस करके शरीर को विषाक्त कर देता है, उसी प्रकार जिसके कान में दुनिया का प्रपंच जाता रहता है, ये दुनिया के मान बढ़ाई प्रशंसा अपमान, ये विष उसके जीवन में विष घोल देते हैं और उसके जीवन का अकल्याण होता है। कथा सुनिए। आगे कहा भवानी आपने कारण पूछे हैं प्रभु के अवतार के, तो अब मैं आपसे कारण की चर्चा करता हूँ। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनीत जाय नहीं बरनी, करहि अनीत जाय नहीं बरनी। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका। परम विचित्र एक तेका, परम विचित्र एक तेका। जन्म
द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय अरु विजय जान सबको, जय अभिजय जाने सबको। विप्र शाप ते दूनों भाई, विप्र शाप से दोनों भाई। तामस असुर देह तिनकाई, तामस असुर देह तिनकाई। एक बार तिनके हित लागी, एक बार तिनके हित लागी। हरे शरीर भगत अनुरागी, हरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान शिव ने कहा पार्वती, राम जन्म के हेतु अनेका। राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब इस धरती पर, धराधाम पर धर्म की हानि से तात्पर्य क्या? धर्म को करने वालों की संख्या कम हो जाए और अधर्म करने वालों की संख्या बढ़ने लगे, तब तब इस धराधाम पर अपने संतों के लिए, भक्तों के हितार्थ भगवान का अवतार होता है। देवी, प्रभु के जन्म के वैसे तो अनेक कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं। उनमें से जो मुख्य कारण बने हैं, अब मैं उनकी चर्चा आपसे करता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करिए। सबसे पहला कारण बना है प्रभु के अवतार का क्या? जय और विजय, ये दोनों वैकुंठ के द्वारपाल हैं, दोनों भाई हैं। वैकुंठ के द्वार पर तो रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके मन में एक दुर्भाव क्या आ गया? अभिमान के बीज ने इनके हृदय में जन्म ले लिया। एक बार सनकादिक मुनि भगवान के दर्शन करने पहुंचे और जैसे द्वार पर पहुंचे, जय विजय ने उनको दरवाजे पर ही रोक दिया। भगवान सबके प्रति अपराध सह सकते हैं, अपने प्रति तक सह सकते हैं, लेकिन भक्त के प्रति भगवान अपराध कभी नहीं सहते, कभी भी नहीं। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। आज संतों का अपमान कर बैठे जय और विजय। संतों ने कहा भैया दर्शन करने जाने दो, जय विजय ने दरवाजे पर रोक दिया। 3 बार आग्रह किया, 3 बार रास्ता रोका। अंत में संतों को क्रोध आया, श्राप दिया, जल निकाला कमंडल से। दोनों भाई हो तो वैकुंठ के जगह पर, इतने पवित्र पुनीत स्थान पर ऐसी कुंठा मन में रखते हो, जाओ श्राप देते हैं कि तुम दोनों भाई असुर योनि में जन्म लेकर आओ। जैसे श्राप दिया, चरणों में ये गिर पड़े, भीतर से भगवान पधारे। ठाकुर जी ने कहा इनकी मुक्ति का कोई उपाय तो बताइए, पूरा जन्म इनका खराब हो जाएगा, ये एक जन्म तक राक्षस रहेंगे, नाथ कोई उपाय बताओ। तब तक संतों ने कहा प्रभु एक जन्म नहीं 3 जन्म तक असुर योनि में आएंगे, क्योंकि 3 बार इन्होंने प्रभु दर्शन में बाधा डाली है। अगर स्वयं का भजन बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर नहीं भी बन पा रहा है तो जो भजन कर रहा हो उसके भजन में रोड़ा नहीं डालना चाहिए। कई बार लोगों का क्या स्वभाव होता है, अपना कुछ करना नहीं है और किसी को करने देना नहीं है। अपना अयोध्या जाना नहीं, जो जाए भी अरे बहुत भीड़ है, कहाँ जाओगे भीड़ में, गर्मी परेशान हो जाओ। खुद तुम जा नहीं रहे हो, जो जाना चाहता है उसका भी टांग पकड़ के तुमने खींच लिया। भक्ति में अगर आप शामिल हो जाएं, ये तो बढ़िया उच्च कोटि की भक्ति है, पर अगर भक्ति ना भी बने तो हमारे गुरुजन कहते हैं जो भक्ति कर रहा हो उसकी सहायता कर दो तो ही वही तुम्हारी भक्ति है। संत श्री रैदास जी महाराज, उन्होंने जूता गांठने का काम कभी नहीं छोड़ा, अपनी वो सेवा देते थे। अच्छा, सबसे वो पैसे लेते थे, लेकिन जब कोई संत या भक्त आता था जयदास जी कभी उनसे दाम नहीं लेते थे, निशुल्क सेवा। जब कोई कहे अरे ले लो भैया, तो कहते थे नहीं नहीं, मैं तो तीर्थ जा नहीं पाता, आपके ये जो चरण पड़ेंगे ना इन जूतों में, ये जूते तो कम से कम तीर्थ करेंगे ना, नहीं लेते थे दाम।
भक्ति में प्रयास करिए, सहयोग किया जाए, भक्ति में बाधा ना बना जाए, कभी भी नहीं। हम आप जानते सब कुछ हैं, ये जितनी बातें हम चर्चा में ला रहे हैं ऐसा नहीं कि इसमें से कोई बात नहीं है। कौन नहीं जानता है कि मरना है, जानते हैं कि नहीं जानते? कौन नहीं जानता है कि कोई भी एक आदमी साथ में जाने वाला नहीं है, कितना भी प्यारा हो, चाहे हमारा कोई प्यारा हो, चाहे हम किसी के प्यारे हों, वो भी मरेगा तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे, हम मरेंगे तो वो हमारे साथ नहीं जाएगा। सबको पता है, कोई नई बात तो नहीं है, पर जानते हुए भी इस माया के फेरे में मानना भूल जाते हैं। जानते सब कुछ है। एक बार एक संत को एक तोता मिला। संत ने, बहुत छोटेपन से तोता मिला, एक संत ने सोचा इतना छोटा है, अगर छोड़ दूंगा तो किसी बहेलिए के हाथ लग जाएगा, जीवन नष्ट हो जाएगा इसका। तो संत ने उस छोटे से तोते को बचपन से पढ़ाना शुरू करा। ध्यान से सुनिए, नहीं हमारी स्थिति भी तोते वाली हो जाएगी। संत ने बचपन से पढ़ाना शुरू किया, बोल भैया बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। बचपन से रटाया। अब तोता भी बिल्कुल, तोते को तो रट्टू तोता कहा ही जाता। अब ये तोता भी रट लिया, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। खूब रटे 24 घंटा। महाराज को लगा चलो अब इसको ज्ञान हो गया है। ज्ञान होना और ज्ञान की बात रटना, ये दो अलग विषय है। ये रट के ज्ञान इसको हुआ है। अब संत ने सोचा अब इसको छोड़ दिया जाए, अब ये नहीं फंसेगा। छोड़ दिया। जैसे छोड़ा, एक डाल पर जाकर बैठा, और जैसे डाल पर बैठा अब ये रट रहा है, बाकी तोते भी बैठे। अब ये रट रहा है, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। आज सच में बहेलिया आ रहा है। बहेलिया आया, उसने जाल बिछाया, दाना डाला, बाकी तोता तो नहीं गए। ये गए और जाल के भीतर बैठकर दाना चुगने लगे, और अब भी गा रहे हैं बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, पर हम नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे, नहीं फंसेंगे। बाकी सब तो बच गए, ये पहले फंस गए, क्योंकि रटा नहीं था। वो तो एक बार को बच भी गए, इन्होंने रटा तो पर समझ नहीं पाए। तेने हीरा सो जन्म गवायो, अरे भजन बिना बावरे। 100% सच है हमारी बात। तेने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। तेने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। तेने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। जय हो।
सुंदर फल लगा है भाई। दौड़ करके गया, चोंच मारी, रस तो नहीं निकला, रुई निकलने लगी। तोते ने सोचा अभी शायद ऊपर रस नहीं होगा, थोड़ा और भीतर घुसूंगा तो रस मिल जाएगा। और चोंच से मारता गया, अंत में हुआ क्या, उसकी चोंच रुई में ऐसी उलझी कि तोता ही उलझ के रह गया। ये संसार फूल से मर का सुआ देख लो भाइयों, ये संसार फूल से मर का सुआ देख लो भाइयों। मारी चोंच निकस गई रुइया, मारी चोंच निकस गई रुइया, सिर धुनी धुनी पछतायो, भजन बिना बाबरे। बिना सो जन्म गवायो, भजन बिना बाबरे। बिना सो जन्म गवायो, भजन बिना बाबरे। होली सावरी सरकार की जय हो। अरे ये संसार हाट बनिए कि सब कोई सौदा आयो, ये संसार हाट बनिए कि सब कोई सौदा आयो। ये संसार हाट बनिए कि सब कोई सौदा आयो। ये संसार हाट बनिए कि सब कोई सौदा आयो। हम जब बाजार जाते हैं तो हमारा एक बड़ा अच्छा स्वभाव है। दुकान में पहुंचे, दुकान वाले से सामान की कीमत पूछी कितने का, दुकान वाले ने कहा 100 रुपए। अरे भैया छोड़ो 80 लगा लो। करते हैं ना। ये संसार हाट बनिए कि सब कोई सौदा आयो, ये संसार हाट बनिए कि सब कोई सौदा आयो। चार कुमाल चौगुनों कीन्हे, चार कुमाल चौगुनों कीन्हे, मूरख मूल गवायो, भजन बिना बावरे। तेने हीरा सो जन्म गवायो, भजन बिना बावरे। ओ तेरे
तोता वाली हालत है। गा भी रहे हैं, काहे को गंवा रहे हो, फिर भी तोता हम नहीं फंसेंगे नहीं फंसेंगे और जाके फंस रहे हैं। गा रहे हैं ना कि भजन बिना क्यों गवाना, और गा भी नहीं रहे। तो सभी लोग कहिए, ओ तेने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना। अरे आप सब भी गाइए, कितना सुंदर कीर्तन करते हैं आप लोग। यहाँ कौन सा आपको किसी ने पकड़ा हुआ है? ओ तेने हीरा सो जन्म गवायो, ओ तेने हीरा सो जन्म गवायो। बहुत सुंदर, जरा दोनों हाथ ऊपर करिए, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करिए। अब खाली बैठने से अच्छा कुछ काम करें, जरा तालियों के साथ कहिए, ओ तेने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना पावरे। हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना पावरे। ओ तेने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना पावरे। ओ तेने हीरा सो जन्म गवायो भजन बिना पावरे। अरे राम बिना इस जग में तेरा कोई नहीं आधार। राम नाम जपने से तेरा होगा बेड़ा पार। भजन कर ले बाबरे, केवल आधार बन जाए प्रभु का नाम जप। राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण। कब हूँ तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। एक महीने का बच्चा भी ना तब तक रोता है जब तक उसकी मैया उसको गोद में ना उठा ले। और हम 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष 60 वर्ष के लोग एक बार भगवान को बुला के सोचते हैं भगवान की गरज लगी हो तो आए। हम काहे को बुला, वो तो बुला लिया, अब कितना बुलाएंगे भैया। जब तक वो ना सुने बुलाते रहिए। तेरी चौखट पे आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। केवल इतने विश्वास से बाबा ने कहा, देवी जय और विजय को जब श्राप मिला तो ये दोनों भाई सतयुग में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने। संतों ने कहा था कि प्रभु हर बार इनके उद्धार के लिए आपको भी धरती पर जाना होगा, तो इनके मोक्ष के लिए उद्धार के लिए रघुनाथ प्रभु ने मेरे एक बार नरसिंह अवतार और वराह अवतार लिया सतयुग में। ये दोनों जब त्रेता युग में रावण कुंभकर्ण बने तो प्रभु ने श्री रामावतार लिया त्रेता युग में। यही दोनों भाई जब द्वापर में दंत वक्र शिशुपाल बनकर जन्मे तो इनके उद्धार के लिए प्रभु ने श्री कृष्णा अवतार धारण किया।